नमस्कार, मैटेट पर आपका स्वागत है। आज का क्लास बीए सेमेस्टर 5 की उन विद्यार्थियों के लिए है जिनका ऑनर्स पेपर हिस्ट्री है। आज की क्लास के अंतर्गत आप समझेंगे कि डीएससी 1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, डीएससी 1 का ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ दिए गए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में आए हुए हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पेशवा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पेशवा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ पेशवा। बालाजी विश्वनाथ पेशवा पेशवा साम्राज्य के संस्थापक थे। दूसरा क्वेश्चन है, बक्सर युद्ध के बाद कौन सी संधि की गई? तो बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि की गई। पहले देखिए कि बक्सर युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ। और इस युद्ध में क्या हुआ, किसके बीच हुआ, इसको एक मिनट में देख लीजिए। बक्सर का युद्ध क्या था कि मीर कासिम बंगाल का नवाब था। अंग्रेज क्या किए कि मीर कासिम को हटा के बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिए। मीर कासिम बहुत ही गुस्सा हो गया और जाके अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय, ध्यान दीजिएगा यहाँ कभी कभी आता है कि बक्सर युद्ध के समय मुग़ल शासक कौन था, तो शाह आलम द्वितीय मुग़ल शासक और अवध के नवाब शुजाउद्दौला दोनों से मिल गया और एक त्रिगुट का संधि किया, जिसमें कौन है, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, तीनों मिल के एक त्रिगुट का संधि किए और जाके बक्सर के मैदान में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किए। बक्सर का मैदान बिहार में है। तो इस युद्ध में कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 को युद्ध हुआ। एक साइड था अंग्रेज की सेना और दूसरे तरफ से था बंगाल का पूर्व नवाब, जो पहले था मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय, दोनों के बीच युद्ध हुआ। अंत में इन तीनों का जो त्रिगुट संधि किया गया था, तीनों हार जाते हैं और अंग्रेज की जीत हो जाती है। इसी के बाद एक संधि किया जाता है, इलाहाबाद की संधि। तो यहाँ से आता है कि इसके बाद कौन सा संधि किया बक्सर युद्ध के बाद? तो इलाहाबाद की संधि। कब हुआ युद्ध? तो 22 अक्टूबर 1764। किसके किसके बीच हुआ था? तो एक तरफ थे अंग्रेज की सेना और दूसरी तरफ त्रिगुट की संधि हुई थी, जिसमें अवध के नवाब थे, मुग़ल शासक थे और बंगाल का पूर्व नवाब था मीर कासिम। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि बक्सर युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बक्सर युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे, हेक्टर मुनरो। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में रेलवे की स्थापना किसने की? तो भारत में रेलवे की स्थापना ब्रिटिश के द्वारा किया गया है और किन्हीं एक स्पेशल बोले तो लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश ताज ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर किस वर्ष भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया? ब्रिटिश ताज ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर किस वर्ष भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया? शुरुआत में क्या था कि भारत का जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, लेकिन 1857 ईस्वी के बाद क्या हुआ कि शासन ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था समाप्त हो गया और पूरे ब्रिटिश ताज अब पूरे भारत का शासन चलाने लगे। तो इसे कब किया गया? तो 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत एक नियम लाया गया 1858 में और कंपनी का शासन समाप्त हो गया और सीधे तौर से ब्रिटिश ताज के द्वारा इंडिया का शासन चलाया जाने लगा 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद। और स्पेशल डेट हो तो 1858 का भारत शासन अधिनियम, इसी नियम के तहत। अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ? तो 1857 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने हड़प नीति को समाप्त किया? तो हड़प नीति को किसने प्रारंभ किया? तो डलहौजी ने। और किसने अंत किया? तो 1858 में इसे अंत कर दिया गया लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड कैनिंग के समय इसे समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, किसने धन निकासी का सिद्धांत दिया? तो धन निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया, दादा भाई नौरोजी ने। इनका एक बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी बुक में इन्होंने धन निकासी का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जामींदारी प्रथा प्रारंभ किया। कब प्रारंभ किया जामींदारी प्रथा? तो 1793 ईस्वी से जामींदारी प्रथा की शुरुआत हुई और कॉर्नवालिस के समय।
या कॉर्नवालिस के द्वारा शुरुआत किया गया। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने वेलेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकारा? तो किस राज्य ने? तो हैदराबाद के निजाम सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकारा। अगला क्वेश्चन, हड़प नीति को लागू किया किसने? डलहौजी ने। समाप्त किसने किया? लॉर्ड कैनिंग ने। कब किया? 1858 में। अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध प्लासी के मैदान में लड़ा गया था 23 जून 1757। 1857 के 100 साल पहले 1757 ईस्वी में। इसमें एक साइड बंगाल के नवाब थे और दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना थी। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव कर रहे थे। इसमें बंगाल के नवाब का हार हो जाता है। अगला क्वेश्चन, बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? तो बंगाल का द्वैत शासन 1765 से 1772 ईस्वी तक चला। 1765 में शुरुआत हुआ था और 1772 में इसका अंत कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए। कौन से युद्ध में टीपू सुल्तान मारे गए? तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 ईस्वी में। मैसूर के राजा और अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध हुए हैं, जिन्हें कहा गया है प्रथम आंग्ल मैसूर, द्वितीय आंग्ल मैसूर, तृतीय और चौथे। प्रथम 2 में टीपू सुल्तान, अंत में क्या हुआ कि चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाता है। और शुरुआत में जो 2 आंग्ल मैसूर युद्ध था उसमें हैदर अली देख रहे थे मैसूर की तरफ से शासक थे हैदर अली का मृत्यु हो जाता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में और मैसूर के शासक बनते हैं टीपू सुल्तान। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? तो बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सिराजुद्दौला है और उस समय बक्सर युद्ध में बोले वो शुजाउद्दौला था। सिराजुद्दौला के समय ही प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, हड़प नीति के अंतर्गत भारतीय राज्य कब्जे में किए गए। कौन कौन से राज्य कब्जे में किए गए? इसमें 7 हैं लेकिन यहाँ 3 लिखा हुआ है। झांसी, नागपुर, सतारा। एग्जाम में आया हुआ था 2016 में कि कौन कौन सा, तो ऑप्शन दिया था झांसी, नागपुर, सतारा। इसका सही आंसर होगा झांसी, नागपुर, सतारा। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठा ने किया। अगला क्वेश्चन, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने डाली? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले का जो नियम था उसी के तहत डाला गया, 1835 में मैकाले के द्वारा। अगला क्वेश्चन, रणजीत सिंह के सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया? तो शाह सूजा से इनको कोहिनूर हीरा मिला था। DSC 1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।